इतने इल्ज़ामात लगाकर निकालने की ज़रूरत नहीं थी। जो पॉइंट नहीं बनता है, कभी कभी आप आवेश में, आप इंसान हैं, कभी तो गुस्सा आएगा, वो आवेश किसी भी रूप में निकल सकता है। कि मेरे पे इल्ज़ामात लगे, वो 15 दिन पहले की बात थी, बट उसको इतना स्ट्रांगली करके मुझ पर थोप देना, वो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि एक तरफा हमारी गलती नहीं थी, दोनों तरफ से बराबर ही था, और शुरुआत भी उन लोगों द्वारा की गई थी। हम लोग तो बाद में आए थे। मैं जैसी रियल हूँ, वो अपने व्यक्तित्व को वही दिखा कर आई जो मैं हूँ, और वही जीत है आपके लिए। कोई मुझे कैमरा है तो उस हिसाब से फेक बनना है, या स्क्रिप्ट तैयार करके जाऊं कि मुझे ऐसे बिहेव करना है। मैं जैसी थी, मुझे गुस्सा आया, मैं गुस्सा व्यक्त की, मुझे रोना आया, मैं रोई, मुझे प्यार आया, मैंने खुल्लम खुल्ला प्यार किया। मैंने बताया कि गेम के हिसाब से उनकी भी अपनी स्ट्रैटेजी होगी, या कुछ होगा जिस वजह से मैं बाहर आई, तो इट्स ओके। आपको नहीं लगता है एज ए प्रतियोगी, एज ए कंटेस्टेंट आपको पता होना चाहिए कि आपकी गलती क्या है या आप कहाँ पे वीक कर रही हैं? एक पैरामीटर जैसा सेट होना चाहिए। हाँ, मुझे गलती जाननी है। जो 3 आरोप मुझ पे लगे, सिर्फ वो काफ़ी नहीं है, मुझे जानना है कि मेरी गलती कहाँ हुई, और मैं बिल्कुल पूछूंगी पूछना चाहूंगी कि कहाँ चूक गई। हिंदी और भोजपुरी फिल्मों का एक जाना पहचाना चेहरा जो हाल ही में बिग बॉस के घर से वापस आई हैं, कुछ मीठी, कुछ खट्टी, कुछ कड़वी यादें भी साथ में लेकर आई हैं। हमारे साथ हैं अक्षरा सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक। आज तक देख रहे सभी दर्शकों को बहुत सारा प्यार और प्रणाम। आपको भी प्रणाम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले अक्षरा, एक ऐसे घर से आप वापस आई हैं जहां जब वापस कोई आता है, या जीत के आए, हार के आए, एविक्ट होकर आए, बहुत सारी मेमोरीज का पोटली लेकर आता है, तो आप क्या लेकर आई हैं? मैं बेहद खूबसूरत यादें और दर्शकों का दिल जीत कर आई हूँ। इससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए और कुछ नहीं है। अच्छा, लोग चाहते थे कि ज्यादा दिनों तक आप उस घर में रहें, वहाँ की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और आपके फैंस भी नाराज हैं। आपके खुद के दिल में कितनी कशिश, खलिश इस बात की? खलिश तो है। चाहती थी कि मैं एंड तक रहूं, और कोशिश तो पूरी थी कि मैं जीतूं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने इमोशंस, कभी कभी ऐसा होता है कि इमोशंस भी हावी हो जाता है, तो मैं इमोशनली थोड़ी सी कमज़ोर पड़ी हूँ, और उस हिसाब से फैसले भी हुए हैं। बट ठीक है, मुझे किसी बात का ये मलाल नहीं है अंदर से कि मैंने कुछ गलत किया। मैं जैसी बाहर हूँ वैसे ही अंदर भी रही, और आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। अक्सर जानी जाती हैं कि जिंदा दिल हैं, मिलनसार हैं, सबसे बात करना पसंद है उन्हें, चुप बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उन्हें। तो कितना डिफरेंट है एक सेट पे जाकर, चाहे भोजपुरी फिल्मों का सेट हो, चाहे हिंदी सीरियल्स का सेट हो, वहां पे काम करना और 24 घंटे कैमरों की निगरानी में एक घर के अंदर काम करना। ये बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस था, बिकॉज आप सोच रहे हैं, आप ब्रश कर रहे हैं, आप कुछ कुछ भी कर रहे हैं, आप 24 घंटे कैमरे के नज़र में हैं। बट पहले 1-2 दिन में सहमी थी, ऐसा लग रहा था कहाँ आ गई हूँ मैं, लेकिन तीसरे दिन से यूज टू हो गई, और कैमरे से, ऐसे कैमरा फ्रेंडली हूँ मैं ऐसे भी, तो बहुत मज़ा आता था मुझे, मतलब तीसरे दिन के बाद एंजॉय करने लगी थी। चलिए शुरुआत करते हैं। गुड न्यूज थे, तो अच्छी न्यूज क्या थी आपके लिए इस पूरे घर में? अच्छी न्यूज़ अच्छी न्यूज़, अच्छे रिश्ते बने, और वो घर बहुत पावरफुल है। तो कल तक मैं टीवी पे देखती थी कि बिग बॉस है, बिग बॉस में जाना है, पापा की ख्वाहिश थी कि मैं बिग बॉस जाऊं। आज उस मतलब उस जगह पर, उस घर में खड़ी होकर मुझे ऐसा लगता था, ओ गॉड, वेयर एम आई। तो मैं बार बार बिग बॉस ऐसे ऊपर देखती थी और खुद ही बिग बॉस से बात करना शुरू कर देती थी। सो ये एक अच्छी न्यूज़ है मेरे लिए, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा पल रहा। किसके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था, और अब जब उस घर से आप बाहर आ चुकी हैं तो किसे मिस करती हैं वहां पे सबसे ज्यादा? मैं
सबसे ज्यादा कैसे, पूरा घर ही मिस करती हूँ। जो भी मीठी नोक झोंक हुई, झगड़ा हुआ, प्यार हुआ, वो सब मिस करती हूँ। अब मतलब मुझे नॉर्मल होने में टाइम जाएगा, मैं 1-2 दिन से एकदम ही ब्लैंक हूँ। और मैं रिश्ते में निशान जी, मेरे आते आते भाई बन गए। दिव्या जी, मूस, इन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। साथ ही बाकी और भी घर के लोग, सबों ने प्यार दिया है। पर कभी कभी लोगों ने गुस्सा भी निकाला है अपना। तो सभी चीज़ों को मैं मिक्स्ड रूप में मिस करने वाली हूँ, लेकिन और कर भी रही हूँ। लेकिन प्यार मुझे लगता है सबसे ज्यादा और हमेशा जो एक फेथ के साथ आपके साथ बना रहता है, आपके फैंस का रहता है। उन्होंने नाराजगी जताई है, अब वो नाराजगी क्यों जताई है वो आप हमें बताइए। वो नाराजगी शायद इसलिए होगी कि क्योंकि मैं आगे नहीं जा पाई, मे बी। बट ठीक है, ये उन लोगों का प्यार है, वो अपने हिसाब से व्यक्त कर रहे हैं, तो इसमें वो गलत नहीं है। अच्छा, चलिए अब उसके थोड़ी सी कड़वाहट की भी बात करते हैं। आपने कहा है कि सारी चीज़ें फिक्स्ड रहती हैं, प्री प्लान रहती हैं। करण जौहर के साथ भी आपके आर्गुमेंट हुए, तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं, इसको किस तरह से आप बताना चाहेंगे अपने फैंस को। सी फिक्स्ड और प्लान्ड की मैं बात नहीं करूंगी, क्योंकि कल तक ऐसा लगता था कि मतलब पहले हफ्ते में मैं उस हिसाब से आंक रही थी चीज़ों को, कि पहले हफ्ते में जब नेहा जी और प्रतीक, हम लोग सब नॉमिनेटेड थे, वो टाइम पे एविक्शन हुआ ही नहीं, और फिर सिंगल की बात कर रहे थे और अचानक से डबल हो गए। तो ये मेरे समझ से बाहर थी चीजें, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि क्यों इस बार ऐसा क्यों किया। बट ठीक है, शो पॉइंट ऑफ व्यू से उनका, चैनल का या वूट का अपना नजरिया होगा, तो उस हिसाब से चीजें हुई, तो मैं उस पर कोई उंगली नहीं उठाना चाहती, वो उनका देखना है। जैसे ग्रैंड वेलकम होता है, कोई भी प्रतियोगी इस घर के अंदर दाखिल होता है, उसे उतने ही सम्मान के साथ ले जाया जाता है। तो क्या आप एक्सपेक्ट नहीं करती थी वो सम्मान आपको मिले जब आप घर से बाहर आ रही थी। आ, मैं, ये फंसाने वाला क्वेश्चन है, बट जितने सम्मान पूर्वक मैं गई, उतने ही सम्मान के साथ मैं आई हूँ वापस। दर्शकों का अथाह प्यार मिला है, जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी घर के अंदर, कि इतने लोग भारी तादाद में मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरी इंसानियत को पसंद कर रहे हैं, जो मैं रियल हूँ उस चीज़ को पसंद कर रहे हैं। तो मैं एनी विच वेज मैं जीत के ही आई, और कहीं कहीं से सम्मान में भी कोई कमी नहीं दिखी। बट हाँ, आने के बाद जो न्यूज़ सुना मैंने, बिग बॉस जिनकी वजह से लोग जानते थे, वही नहीं रहे हमारे बीच, तो ये बहुत ही स्तब्ध करने वाली चीज हो गई थी। तो इसलिए मेरे लिए मैटर नहीं कर रहा था क्या बिग बॉस, क्या सम्मानित, क्या क्या नहीं, वो सब समझ ही नहीं। मैं 2 दिन से घर में बंद हूँ, और क्यों बंद हूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। तो जब सिद्धार्थ और शहनाज शो में आए थे अपना गेस्ट अपीयरेंस के लिए, तो अब उस समय कुछ इंटरेक्शन हुआ था आप लोग का। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ था, और इतना जिंदा दिल व्यक्ति मैंने देखा ही नहीं अपने जीवन में। बहुत ही अच्छा इंसान, दोनों ने बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। मेरे साथ भी जो भी इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने बराबर समय दिया सबको, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। एक थोड़े से समय के लिए आप जाएं और फिर उसमें सबों को उस हिसाब से उस जगह पे रखना इज़ वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो। बट उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, जिसकी मैं मतलब जीवन भर आभारी रहूंगी, और मुझे वो जीवन भर याद रहेंगे। तो मैं कैसे स्टेट में हूँ मैं बता ही नहीं सकती। आपको लेकर कोई उन्होंने बात कही हो जो आपको याद हो, क्योंकि आप उन चंद लोगों में हैं जो आखिरी दौर में उनसे मुलाकात कर पाए। आ, जो भी समय उन्होंने दिया, जो भी बातचीत की, आ, होता है कि आप हिंदी से आए, या बहुत सारे कलाकार ऐसे होते हैं जो अपना दबदबा दिखाते हैं, नहीं यार मैं यहाँ से हूँ, मैं क्यों भोजपुरी बोलूँ, मैं क्यों भोजपुरी कलाकार को उतना मौका दूं। बट उन्होंने जरा सा फील नहीं होने दिया। मुझे ऐसा लगता है उन लोगों में से सबसे ज्यादा प्रेफरेंस उन्होंने मुझे दी,
और मुझे बोला भोजपुरी में बोल के बताइए मुझे कोई डायलॉग। और मैंने बहुत प्यार से उनसे कहा था कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे आप बहुत पसंद हैं। तो वो जो लम्हा था वो मतलब ऐसे बंद करके रखना चाहती हूँ। बेहद खूबसूरत यादें में शामिल होंगे वो। अ, जब इवेक्शन का टाइम आया तो आपने सोचा था कि उस दिन आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है और आपके साथ एक और जाएंगे मिलिंद। मिलिंद का नाम पहले लिया था करण जी ने और फिर बाद में मेरा नाम आया। तो मिलिंद का नाम लेते ही आई वॉज लाइक क्राइंग लाइक हेल। मैं बहुत रो रही थी और मुझे ऐसा लगा कि अगर ये दोस्त मेरा एक पार्टनर मिला वो भी चला जाएगा तो अब मैं कैसे खेलूंगी। बट सडनली मेरा नाम लिया तो ठीक मेंटली प्रिपेयर्ड थी मैं। ऐसा लग रहा था कि चलो ठीक है, दो दोस्त एक साथ जा रहे हैं तो दुख तो होता है बट कहीं ना कहीं खुशी भी थी। तो अ, दुख की अगर बात है तो जब नेहा वसीम के साथ आपका झगड़ा हुआ उस बात को हाँ, लेके। मुझे तकलीफ इस बात की लगी कि इतने इल्जामात लगाकर निकालने की जरूरत नहीं थी। जो पॉइंट नहीं बनता है, कभी कभी आप आवेश में, आप इंसान हैं, कभी 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 तो गुस्सा आएगा, वो आवेश किसी भी रूप में निकल सकता है। तो अगर आप फेमिनिज्म की बात करते हैं, मैं भी स्टैंड लेते आई हूँ फेमिनिज्म के लिए। मुझे पता है औरत क्या होती है, लड़की क्या होती है, लड़की की इज्जत, मर्यादा, सम्मान, सब पता है मुझे। लेकिन मैंने, मेरे मुंह से जो बात निकली, मेरा इंटेंशन पहले तो वैसा था ही नहीं कि वो साउंड कुछ अलग कर जाएगा। हमारे इधर बोलते हैं कि एका मतलब टांग पसार के बैठल बाड़ू, एका टांग छितरा के बैठल बाड़ू। तो ये बहुत आम है ऐसा कहना, बट इसको अलग तरीके से पोर्ट्रे कर दिया गया कि ये साउंड बहुत गंदा करता है एंड ऑल। ठीक है, चलिए, मैं मुझसे गलती हुई, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी लोगों से कि चलो यार वो साउंड गंदा किया, चलो मैं माफी मांगती हूँ। लेकिन क्या एक औरत होके आप जो शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, क्या वो उचित है? मुझे सिर्फ ये क्वेश्चन है। और अगर वो बाहर भी आती हैं तो मुझे इस सवाल का जवाब दे दें वो, जो कि मैं घर में भी उनसे पूछी थी। पर जब भी उन पे सवाल किया जाता था तो वो और ज्यादा चढ़ जाती थी और ज्यादा चिल्लाने लगती थी कि सामने वाला दब जाए। बट मुझे जानना है कि आप एक औरत के लिए आप खड़ी होती हैं कि हमारी इज्जत ये है, हमारा सम्मान, हमारी जगह ये है। तो आप मुझे ये बताइए कि आप शरीर के अंगों के नाम को इस्तेमाल करती हैं गाली के रूप में और लोगों को बोलती हैं, तो आप मुझे बताइए ये किस तरीके का फेमिनिज्म है? मुझे जानना है ये। क्योंकि जाहिर सी बात है इस सवाल जो है आपका वाजिब है। और सुना ये भी गया कि जब आप इवेक्ट हुई हैं, बाहर आ रही थी, तो आपने माफी भी मांगी है नेहा से। मैंने हाथ जोड़कर घर के सभी सदस्यों से मैंने माफी मांगी कि भूल चूक से भी, मतलब थोड़ी भी गलती हुई हो या मैंने किसी को ठेस पहुंचाया हो, उसके लिए माफी चाहती हूँ। बाकी तो गेम है, गेम खेलने हम भी गए थे, आप लोग भी गेम खेलने आए थे। वैसे ही मैंने नेहा जी से भी जाकर माफी मांगी, पर उन्होंने पता नहीं एक्सेप्ट किया कि नहीं किया। पर ठीक है, मेरा जो काम था वो मैंने किया। अब वो बाहर आएंगी तो मुझे उनसे जानना है कि औरत का मतलब क्या होता है। तो अक्षरा ये बताइए, बिग बॉस ऐसा शो है, ऐसा मंच है जहाँ पे तू मैं खटपट होना कोई नई बात नहीं है। और अगर ये चीजें, इसमें ये एलिमेंट्स ना हो तो बिग बॉस किस काम का। तो आपको नहीं लगता कि जो आपको बाहर करने का रीजन, कारण बनाया गया, वो बहुत मामूली सा था और उसे इतना हाईलाइट नहीं करना चाहिए, वो कम से कम वजह नहीं होनी चाहिए? ये जितने भी मेरे पे इल्जामात लगे वो 15 दिन पहले की बात थी, बट उसको इतना स्ट्रांगली करके मुझ पर थोप देना, वो मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि एक तरफा हमारी गलती नहीं थी, दोनों तरफ से बराबर ही था और शुरुआत भी उन लोगों द्वारा की गई थी, हम लोग तो बाद में आए थे। तो अनुचित लगा, थोड़ा लगा। अक्षरा, आपके हिसाब से जो अभी बचे हुए कंटेस्टेंट हैं उनमें प्रबल दावेदार कौन है? कौन ट्रॉफी लेकर जाएगा इस बार बिग बॉस ओटीटी की?
यू नेवर नो, कोई भी अच्छा कर सकता है, लेकिन मुझे सही दावेदार लगते हैं निशान जी और प्रतीक प्रतीक और दिव्या जी भी। जब तक आप थी बहुत स्ट्रांग आपको माना जा रहा था उस घर में, और खास तौर पर आपके फैंस का सपोर्ट आपके साथ लगातार बना था, क्योंकि इंडस्ट्री के बाहर जब जितना भी आपने काम किया बड़ा सराहनीय काम है और लोग आपको पसंद करते हैं, सिर्फ आपकी एक्टिंग के लिए ही नहीं, आपकी आवाज़ के लिए भी। तो ये जो इतना सारा आपके पास शस्त्र थे आपके गांडीव में, तो वो वहाँ पे काम नहीं आए, वो क्यों नहीं चिल्लाए? वो वहाँ नहीं चल सकते थे क्योंकि आपको बिना म्यूजिक के, बिना यू नो डांस किए लोगों को एंटरटेन करना था। आप, वो गेम है, वो किस तरीके से एक को दबाइए आगे बढ़िए, दूसरे को दबाइए आगे बढ़िए, यही गेम है एक्चुअल। और ये सब कुछ काम नहीं आना था इसलिए मैं 1-2 दिन के बाद मैंने सोचा कि अब तो गेम शुरू करना पड़ेगा, तो मैं उस रूप में अपने आप को ढालती जा रही थी। बिग बॉस चूंकि ज़्यादा फॉलो नहीं किया था, इसलिए मुझे वो स्ट्रैटेजी नहीं पता थी, वो गेम वाले शब्द नहीं पता थे जो लोग कर रहे थे। इसलिए मुझे लगता है जितना भी किया, जितनी मैं सक्षम थी उतना कर पाई। लेकिन अच्छा, शुरुआत में ही अगर पहले हफ्ते जो लोग बाहर हो जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके दिल में कुछ गिले शिकवे रहते हैं। आपने लंबा वक्त बिता लिया था और अब ऐसा लगने लगा था कि यहाँ से अगर कोई भी चूक हुई तो गड़बड़ हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी चूक भी नहीं हुई जो आपके दर्शकों का, आपके फैंस का कहना है। तो इस मोड़ पे, इस मुहाने पर आकर घर से बाहर जाना कितना बुरा फील कराता है आपको? बेहद तकलीफ दे तो था ही, तकलीफ दे था बिल्कुल कि मैं जो प्रॉमिसेस करके गई थी वो मैं पूरा नहीं कर पाई। बट कहीं ना कहीं खुशी भी थी इस बात की कि मैं जैसी रियल हूँ, वो अपने व्यक्तित्व को वही दिखा कर आई जो मैं हूँ, और वही जीत है आपके लिए। कोई मुझे कैमरा है तो उस हिसाब से फेक बनना है या स्क्रिप्ट तैयार करके जाऊं कि मुझे ऐसे बिहेव करना है, मैं जैसी थी, मुझे गुस्सा आया मैं गुस्सा व्यक्त की, मुझे रोना आया मैं रोई, मुझे प्यार आया मैंने खुल्लम खुल्ला प्यार किया। तो यही है। करण जौहर या बिग बॉस की सारी टीम, इस शो से कोई शिकायत है आपकी जो हमारे माध्यम से आप कहना चाहती हो? शिकायत क्या ही रखेंगे, मैं मतलब अब आने के बाद कोई शिकायत नहीं है। मैंने बताया कि गेम के हिसाब से उनकी भी अपनी स्ट्रैटेजी होगी या कुछ होगा जिस वजह से मैं बाहर आई, तो इट्स ओके। आपको नहीं लगता है एज ए प्रतियोगी, एज ए कंटेस्टेंट आपको पता होना चाहिए कि आपकी गलती क्या है या आप कहाँ पे वीक कर रही हैं? एक पैरामीटर जैसा सेट होना चाहिए। हाँ, मुझे गलती जाननी है। जो 3 आरोप मुझ पे लगे, सिर्फ वो काफी नहीं है, मुझे जानना है कि मेरी गलती कहाँ हुई, और मैं बिल्कुल पूछूंगी पूछना चाहूंगी कि कहाँ चूक गई मैं। तो अक्षरा, आपके ये सवाल में हम चाहेंगे कि उन तक जरूर पहुंचे जिन्हें इनका जवाब देना है, और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा इंटरव्यू लेने के लिए थैंक यू सो मच।